हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो इसमें क्या बात करना है, आज हम लोग एबीजी पे बात करेंगे कि एबीजी कैसे निकाला जाता है। कोई भी ब्लड सैंपल जो हम लोग लेते हैं, चाहे वो हम लोग आर्टीरियल लाइंस, आर्टरी से, मेन तो एबीजी सैंपल तो हमेशा ही आर्टरी से लिया जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो आर्टरी से लिया जाता है, तो या तो आर्टीरियल लाइन से लें या तो फीमोरल लाइन से। ठीक है, तो फीमोरल लाइन से लेंगे या आर्टीरियल लाइन से, तो वो ये जो सिनेरियो बनता है ये अलग अलग सिनेरियो है। इसका हम लोग बात करेंगे फर्दर वीडियो में। अभी हम लोग बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस को निकाला कैसे जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने, और आप भी इसके साथ बनाएंगे या इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, वो स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और पहले इसका थ्योरी को समझ लें कि ये बनता कैसे है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा। इस पर ये आपका ये डाटा जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा है। ठीक है, ये डाटा को हमेशा याद रखना है, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब एसिड बेस बैलेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो बफर सिस्टम तो जानते ही होंगे बफर सिस्टम के बारे में। तो बफर सिस्टम जो है वो एसिड बेस को बैलेंस करता है। ठीक है, जो एसिड बेस को बैलेंस करता है उसको बफर सिस्टम ही कहते हैं। ठीक है ना। तो अब पीएच स्केल जो आप लोग देख रहे हैं, ये एसिडिक, ये अल्कलाइन, ये न्यूट्रल। तो 0 पे ये आपका न्यूट्रल रहता है, सॉरी 7 पे ये न्यूट्रल रहता है। तो अब एसिडिक और अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक और एसिडिक मतलब एसिडिक। ठीक है, तो अब ब्लड का हम लोग ब्लड सैंपल ले रहे हैं आर्टेरियल लाइन से या फीमोरल लाइन से। तो अब हम लोग ब्लड जो है, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 4.5, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। तो अब हम लोग ये एसिड बेस जो कैलकुलेट करेंगे, तो एक इसका बीच का डाटा लेंगे हम लोग 7.4। ये मेरा डाटा नहीं लिया हुआ है, जितने भी बुक हैं ऑथेंटिक बुक, ये सारा यही डाटा मानते हैं। ठीक है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग 7.4 मान के चलेंगे, ताकि 7.4 से जो भी नीचे जाएगा वो एसिडिक होगा, 7.4 से जो भी आगे जाएगा वो बेसिक होगा। ठीक है, तो चलिए PCO2 जो है और SCO2, जब भी PCO2 का रेंज बढ़ेगा, मतलब डाटा जब भी PCO2 ब्लड में बढ़ेगा तो वो एसिडोसिस को शो करेगा। जब भी SCO3 का डाटा बढ़ेगा तो एल्कलोसिस को शो करेगा। मतलब ब्लड में CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, और SCO3 का मात्रा बढ़ेगा तो एल्कलोसिस होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग यही देखा था, स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट था। ये जो PCO2 चेंज सो रेस्पिरेटरी का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो PCO2 जो भी चेंज होगा उसमें शो करेगा। SCO3 बाइकार्बोनेट वो चेंज करेगा तो मेटाबॉलिक होगा। ठीक है, तो अब ये डाटा देखते हैं। पीएच जो है वो 7.4 मान के चल रहे हैं हम लोग। होता नॉर्मल पीएच है 7.35 से 4.5, लेकिन हम लोग को मान के चलना है 7.4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये डाटा माना गया है। ठीक है, तो PO2 जो है वो 80 से 100 होता है, ये डाटा याद रखना है। PCO2 35 से 45 याद रखना है। SCO3 22 से 28। तो ये क्या है, इसका डिफिनेशन ये है कि PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रेशर है तो ये mm/Hg में लिखाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको समझ जाएंगे तो ये इजी हो जाएगा हमेशा के लिए। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें देखिए डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है। एबीजी में डिसऑर्डर 4 ही डिसऑर्डर होगा: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो अब इस चीज़ को, एक छोटा सा चीज़ है, इसको हमेशा याद रखेंगे। CO2 जब भी बढ़ेगा ब्लड में एसिडोसिस शो करेगा, SCO3 जब भी बढ़ेगा एल्कोलोसिस शो करेगा। ठीक है, और इस बात को हमेशा याद रखेंगे। 7 से जब भी नीचे होगा 7.4 से 40 से तो एसिडिक होगा, और 7.40 से जब भी बढ़ेगा तो बेसिक होगा। ठीक है, चलिए PCO2 चेंज सो द रेस्पिरेटरी, SCO2 चेंज सो मेटाबॉलिक। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये जो डाटा है इसको हम लोग याद रखना है। रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोम से आप लोग ये क्या याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। तो ये जो है अब हम लोग को याद रखना है।
तो इससे कैसे याद रखेंगे, अब हम लोग रेस्पिरेटरी, ये जो इसका मीनिंग ये है, ये जो दिख रहा है आपको मीनिंग, इसका मीनिंग ये है। कैसे मीनिंग है हम बात करते हैं। रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब पीएच के रेस्पेक्ट में, पीएच के रेस्पेक्ट में रेस्पिरेटरी अपोजिट रहेगा, पीएच के रेस्पेक्ट में मेटाबॉलिक अपोजिट रहेगा, इक्वल रहेगा, मेटाबॉलिक इक्वल। पीएच के रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट, पीएच के रेस्पेक्ट में मेटाबॉलिक इक्वल। मतलब पीएच जब भी बढ़ेगा तो PCO2 अपोजिट मतलब गिरेगा, पीएच जब भी गिरेगा तो PCO2 मतलब अपोजिट है तो बढ़ेगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी हुआ, मेटाबॉलिक कौन शो करता है, HCO3। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल शो करता है, जब पीएच क्या होगा, बढ़ेगा तो HCO3 क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इक्वल। पीएच गिरेगा तो HCO3 क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ को आप अगर कन्फ्यूज़न हो ना, फिर से एक बार बैक करके आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूज़न का वैसे कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये आंसर को ढक के रखा है, बाद में सॉल्व करूँगा तो दिखाते जाऊँगा एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए पीएच 5.0 दिया है, PCO2 30 दिया है, PO2 दिया है, इतने PO2 को दो, PO2 जो है ना अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसको इसका जब हम लोग बात करेंगे कब, नेक्स्ट जब हम लोग सेशन में आएंगे तो उसमें पार्सली कंपनसेट और पार्सली कंपनसेट में पार्सली मतलब फुल कंपनसेट, पार्सली कंपनसेट और कंपनसेट, उसमें इसको इसकी बात करेंगे। अभी इसमें बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बस ये देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए। तो पीएच क्या है, 5.0 है, तो पीएच पीएच क्या है 7.5 है, 50 है। तो पीएच क्या है 7 हम लोग बोले थे कि 7.40 को मान के चले हैं, तो 7.40 क्या है, 40 से ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होता है, 7.40 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, तो इसको हम बेसिक मतलब एल्कलोसिस, एल्कलोसिस है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग देख लिए कि पीएच को देख के कि एल्कलोसिस का केस है। तो अब मेटाबॉलिक है रेस्पिरेटरी, अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं रोम, रोम रोम से क्या पता करेंगे, जब भी पीएच, पहले हम कुछ लिखेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन देख के बता दोगे कि कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। जब पीएच इंक्रीज होगा रोम से, रेस्पिरेटरी अपोजिट है, रेस्पिरेटरी को कौन शो करता है, PCO2। तो पीएच जब बढ़ेगा तो PCO2 क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। पीएच जब गिरेगा तो PCO2 को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब पीएच मेटाबॉलिक की बात करते हैं, मेटाबॉलिक इक्वल की, पीएच जब बढ़ेगा तो HCO3 बाइकार्बोनेट क्या होगा, इक्वल बढ़ेगा। पीएच जब गिरेगा तो HCO3 क्या होगा, गिरेगा। यही है रोम का मतलब, ठीक है ना, रोम का मतलब यही है। तो अब देखते हैं हम लोग रेंज की बात करते हैं, ठीक है। रेंज में बात करेंगे कि रेंज मतलब कि इसका तो नॉर्मल रेंज आपको पता है, वहाँ पीछे डाटा जो इसके अकॉर्डिंग, ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग कि इसका नॉर्मल रेंज है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका नॉर्मल रेंज क्या है PCO2 का, 35 से 45। ब्लड का देखिए, ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड का पीएच है 7.35 से लेके 7.45। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि PCO2 इतना है, ठीक है। इसका तो बात नहीं करना है अभी। तो HCO3 का रेंज क्या है 22 से लेके 28 तक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये एसिडोसिस तो पता चल गया एसिडोसिस। तो अब बात करते हैं कि ये पीएच जब क्या है, पीएच यहाँ क्या हुआ है, पीएच बढ़ा है, तो पीएच बढ़ा हुआ का बात करेंगे, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, तो पीएच बढ़ा है, PCO2 क्या हुआ है, गिरा है। देखते हैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो PCO2 क्या है, गिरा है अपने रेंज से,
देखिए गिरा है ना, तो ये कंडीशन तो ठीक है, ये हो गया। अब पीएच जब बढ़ा है तो क्या बाइकार्बोनेट बढ़ा है? देखिए तो 22 से 28 नहीं बढ़ा है, ये बॉर्डर पे है तो नहीं बढ़ा है, तो कंडीशन क्या हो गया रेस्पिरेटरी का। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हुआ क्या, रेस्पिरेटरी एसिड एल्कोलोसिस, ये हुआ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ये कंडीशन कौन सा है, डिसऑर्डर आ गया, मतलब ब्लड में अगर ये चीज़ चल रहा है तो पेशेंट का डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। चलिए हम आंसर भी देख लेते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीएच क्या है 7.30, ठीक है ना, 7.30 है तो पीएच हम लोग क्या माने 7.40, तो 7.40 से नीचे है तो मतलब क्या है एसिडिक है। अब हम लोग स्पीड चलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एसिडिक है तो ये एसिडिक हो गया, तो अब हम लोग डिसऑर्डर तो समझ लिए कि एसिडिक डिसऑर्डर है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे वो मेटाबॉलिक या फिर रेस्पिरेटरी में। तो रोम के अकॉर्डिंग पीएच क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए तो पीएच गिरा है गिरा है। तो पीएच जब गिरता है तो रेस्पिरेटरी क्या होता है, PCO2 रेस्पिरेटरी है, CO2 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जब पीएच गिरता है तो रेस्पिरेटरी क्या मेटाबॉलिक क्या होना चाहिए, बढ़ना गिरना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, मेटाबॉलिक इक्वल रेस्पिरेटरी अपोजिट, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ है, देखते हैं कंडीशन में इसका रेंज हम लोग बात करते हैं क्या होता है। PCO2 की बात करते हैं, PCO2 का रेंज क्या है 35 से 45, बाइकार्बोनेटेड का 22 से 28, 22 से 28 है ना। तो देखिए क्या हुआ है, क्या पीएच गिरा है तो PCO2 कंपनसेट किया है, इसमें बढ़ा है क्या, हाँ बढ़ा है, रेंज से बढ़ा है ना 85, जबकि इसका रेंज 35 से 45 है, तो ये कंडीशन तो है। तो अब ये कंडीशन देखते हैं, बाइकार्बोनेट क्या इसको सपोर्ट किया है PCO2, देखते हैं 26 है, तो 22 से 28 के रेंज में है, तो ये तो सपोर्ट नहीं किया है, मतलब कि क्या हो गया रेस्पिरेटरी हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आंसर देख लेते हैं, देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या है, पीएच है 7.32, ठीक है 7.32, तो पीएच 7.32 है तो पीएच क्या हुआ है, गिरा है, किसके रेस्पेक्ट में 7.40 के रेस्पेक्ट में। तो जब गिरा है तो क्या हो जाएगा एसिडोसिस, है ना। तो अब आगे इसमें रोम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। रोम में क्या होगा, पीएच जब भी गिरता है तो PCO2 को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पीएच जब भी गिरता है तो HCO3 बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करने के लिए क्या करना चाहिए, गिरना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, बैलेंस। तो अब देखते हैं क्या होता है। एसिडोसिस तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है। तो यहाँ से रेंज की बात करें तो PCO2 का रेंज क्या होता है 35 से 45, 35 से 45, और PCO3 की बात की करें तो 22 से 28, वो डाटा याद करना है, ठीक है। तो 22 से 28 तो जल्दी हो जाएगा। तो PCO2 की बात करें तो PCO2 क्या बढ़ा है, देखिए तो 86, हाँ बढ़ा है रेंज से। क्या ये गिरा है 30, नहीं ये तो बढ़ गया है 30, ये बढ़ गया है डाटा, है ना, फिर नॉर्मल रेंज से बढ़ गया है, मतलब गिरना चाहिए, नहीं गिरा है, तो ये कंडीशन नहीं होगा। तो इसमें भी क्या है रेस्पिरेटरी का कंडीशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। तो आंसर देख लेते हैं, है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना,
ये PR यादव से लिया हुआ है और एक इसमें से कोई है जो कि सॉन्डर्स से शायद है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अब देखते हैं, बात करते हैं। pH क्या है? pH जो है 7.24 है, मतलब गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? 7.40 स्टैंडर्ड जो हम लोग मान के चलें उससे गिरा। तो कंडीशन क्या हो गया? एसिडोसिस, है ना। तो अब जब एसिडोसिस हो गया है तो अब हम लोग रोम से चलेंगे। रोम में क्या होता है? pH क्या हुआ है? गिरा है। तो pH गिरा है तो क्या होगा? PCO2 को क्या होगा? रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है, तो इसको बढ़ना होगा। pH गिरा है तो HCO3 क्या हो जाएगा? गिरेगा। तो देखिए क्या कंडीशन है। इसका हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं तो PCO2 का रेंज क्या होता है? 35 से 45। इसका क्या होता है? 22 से 28, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है? PCO2 क्या है? बड़ा है, हाँ, अपने रेंज से बढ़ गया है, तो ये कंडीशन तो है। अब ये क्या? HCO3 बड़ा है, HCO3 गिरा है, हाँ गिरा है, ये है। मतलब कि क्या, इसको, इस डिसऑर्डर जो हो रहा है, ये PCO2 बढ़ा तो HCO3 इसको बैलेंस करने के लिए आया है। तो इसमें कौन सा डिसऑर्डर हो गया है? डिसऑर्डर हो गया इसमें रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक कौन सा? एसिडोसिस, है ना। इसमें दोनों कंडीशन है मेटाबॉलिक, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मेनली आपको ये याद रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में कब हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कंपनसेट, अनकंपनसेट और पार्शली कंपनसेट, वो भी इजी है, हो जाएगा। ये हो गया तो वो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखें आप लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और PR यादव में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आप रिवीजन करें, और नहीं तो गूगल रैंडम करके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे